नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आपको हमारे इस चैनल को मिल रहे प्यार और सम्मान के लिए पहले तो आप सबका धन्यवाद। हमारे कई यंग दोस्तों ने हमें ये मैसेजेस डालकर और फ़ोन करके हमें ये सवाल पूछा था कि अगर मैं फ़िल्म इंडस्ट्री में आना चाहता हूँ एक गीतकार के रूप में या एक फ़िल्म स्क्रिप्ट राइटर के तौर पर, तो मैं किन किन बातों का ध्यान रखूँ, मैं कैसे कैसे इस फील्ड में बाकायदा आ सकता हूँ, मेरे को क्या क्या करना चाहिए, कोई कोर्स करना चाहिए या कोई अलग से एक माहौल तैयार करना चाहिए, किन किन बातों को ध्यान रखते हुए मैं इस इंडस्ट्री में आ सकता हूँ। तो इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए हमने आज अपने कार्यक्रम में आमंत्रित किया है श्री राजेश कुमार थापा जी को, जो RKT लिरिसिस्ट के नाम से अपने गीत लिखते हैं, शॉर्ट स्टोरीज लिखते हैं और स्क्रिप्ट राइटिंग करते हैं। तो आइए उनसे बातचीत करते हैं, उनके सफ़र के बारे में जानते हैं और पूछते हैं उनसे कि ये सारा का सारा जो नेटवर्क है या जो ये फील्ड है ये किस तरह से काम करती है। आइए राजेश जी से बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, पहले तो ऑडारिया चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया, जिनके माध्यम से मुझे आज आप सबके सामने रूबरू होने का मौका मिला है। तो दोस्तों, मैं इस चैनल के माध्यम से आपको कहानी व गीत के बारे में बड़ा स्टेप बाय स्टेप विस्तृत जानकारी दूंगा कि हमें कोई भी कहानी या गीत को लिखना है तो उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। आप पहले तो हमें थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में बताइए कि आप इस फील्ड में कैसे। इसके लिए मैं आपको ज़्यादा पीछे ले जाता हूं दोस्तों कि जब मैं कोई क्लास 8th में पढ़ता था, तब मैंने एक पहला जो एक पंजाबी सॉन्ग लिखा था और उस गीत को लिखने के बाद में मैंने एक सिंगर को ये गाना जब बताया, उसकी लाइनें थी कि दिल लेके चढ़ गई चवारे सोनी हंस के सैनता मारे। जबकि मुझे उसका पूरा ABCD मालूम नहीं था कि कितने अंतरे होते हैं, स्थाई क्या चीज़ होती है। तो जब मैंने ये उस गाने का मुखड़ा उनको बताया तो उन्होंने मुझे जो शाबाश दी ना, वो मेरे लिए विटामिन या टॉनिक का काम कर गई। मतलब 8वीं में ही आपको चुबारे चढ़ना क्या बात है जी। अब इसको मैंने जब उन्होंने मेरे को एक अच्छी तरह से बूस्ट किया, उन्होंने मुझे भाई बताया कि आपने बहुत अच्छा लिख सकते हो। उनकी जो बातें हैं आज भी मेरे जहन में घूमती हैं, उनका वो ये जो शाबाश थी ना, वही मेरे को आज इस मुकाम तक लेके आई है। और वो स्टेप बाय स्टेप जहाँ मुझे उनकी ज़रूरत पड़ी वो मेरे को गाइड भी करते रहे। और इसी को सिलसिले को मैंने बरकरार रखते हुए पहला गाना तो मैंने 8th में लिखा था। उसके बाद में फिर प्रभु की ऐसी कृपा रही कि धीरे धीरे मैं अपनी लोकल लैंग्वेज में, पंजाबी में, हिंदी में भी बहुत सारे गाने लिख चुका हूँ। अब राजेश जी, हम ये जानना चाहेंगे कि लोगों का अमूमन ये सवाल होता है कि मेरे को अगर कुछ लिखना है तो एक उसके लिए माहौल चाहिए, मेरे को कहीं पहाड़ों में बैठना पड़ेगा या एकांत में बैठना पड़ेगा, क्या ये सच्चाई है? नहीं नहीं दोस्तों, इसके लिए मैं आपको संक्षेप में ये बता देता हूँ कि इसके लिए कोई स्पेसिफिक जगह या कोई पर्टिकुलर इसके लिए कोई डिग्री की ज़रूरत नहीं है। ये आप डिपेंड करता है आपकी क्रिएटिविटी पे, आपकी इमेजिनेशन पावर पे, आप कितना गहराई तक सोच सकते हैं। और इसके लिए कोई अलग से कोई वातावरण की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। ये आपकी कहानी कोई भी होती है, आपके इर्द गिर्द घूम रही है। तो कहने का मकसद हमारा ये है कि अगर हमें इस फील्ड में आना है तो कोई स्पेसिफाइड डिग्री या कोई स्पेसिफाइड एरिया नहीं डिपेंड करता। ये आपके कहीं ना कहीं आपके अंतर्मन की व्यथाएं हैं जो आपको कहीं ना कहीं गीतकार या कहानीकार बनने में प्रेरित करती है। बिल्कुल बिल्कुल सही बोला आपने। मगर इसके लिए मैं दर्शकों को इतना ज़रूर कहूँगा कि दोस्तों कि जब तक कोई भी कंटेंट हम लिखते हैं तो उसको हम ये ज़रूर मद्देनज़र रखें कि ऑडियंस की जो रिक्वायरमेंट क्या है। हम कहानी में इतना ना खो जाएं कि देखो, हर बंदा जो है बाहुबली नहीं लिख सकता है, ना ही उसको बना सकता है। राजा महाराजाओं की कहानियां भी जो हैं अच्छी होती हैं, उसको फिल्मांकन कैसा किया जाए। और दूसरी बात होती है, कोई भी कहानी हम लिखते हैं तो प्रोड्यूसर और डायरेक्टर को भी मद्देनजर रख के भाई उसका बजट जो है कहाँ तक है, इमेजिनेशन पावर है आपकी। इमेजिनेशन में आप पर्स आपका कहीं कट गया तो आप रेलवे स्टेशन भी सोच सकते हैं और अमेरिका का कोई एयरपोर्ट भी सोच सकते हैं। वो जो डिपेंड करता है कि आपका बजट क्या है। तो सर मैं अगर इसको इस तरह से समझने की कोशिश करूं कि आपकी जो कहानी है वो जिस तरह का आपके इर्द गिर्द का माहौल चल रहा है, जो समाज में गतिविधियां हो रही हैं, कहीं ना कहीं से कहानियां वहीं से पनपती हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल आपका कहना बिल्कुल सही है कि और मगर ये एक चीज़ को आप विशेष ध्यान रखें कि कंटेंट हमारा जो है हट के हो। भाई देखो, ऐसा है, आपको कोई लाइक क्यों करेगा आपको कंटेंट को। देखो, रोज के सैकड़ों सिंगर बन रहे हैं, सैकड़ों राइटर बन रहे हैं और
8-10 या मतलब कम से कम भी 50 या 100 फिल्मों में से कोई एक फिल्म हिट होती है। उसकी स्टोरी ऐसी होती है, जब थिएटर से बाहर निकलते हैं तो हर कोई बंदा उसी में कुछ पल जो है उसी में खोया रहता है कि यार ऐसा हुआ वैसा हुआ, और उसका मन करता है मैं दूसरों को बताऊं। उसके कंटेंट में इतना दम होता है कि आदमी मजबूर हो जाता है और दूसरों को भी वो प्रोत्साहित करता है कि यार उसको देखो यार, बहुत होना चाहिए कि आदमी सुने तो बस सुनता ही रह जाए। क्योंकि जब भी आप किसी प्रोड्यूसर या डायरेक्टर के पास स्टोरी को लेके जाएंगे तो आप सोचो कि उसको घंटों आपको मिलेगा उसको प्रोड्यूस करने का, नहीं। आपको 1 लाइन में स्टोरी बतानी है, उसके लिए कुछ 6 मिनट्स, 3 मिनट या 5 मिनट, आपने उस 3 मिनट में अपना खेल दिखाना है और ऐसा खेल दिखाना है कि बंदा मजबूर हो जाए कि यार मुझे 3 घंटे का दिखाओ ये खेल को। मैं यहाँ पे एक शायद आप मेरी बात से मुतस्सिर हो कि मैंने कहीं पे ये पढ़ा था, ये सुना था कि सलीम जावेद ने जब शोले की स्टोरी थी वो जब सिप्पी साहब को सुनाई तो सिर्फ एक पेज का कंटेंट था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और एक पेज पे कंटेंट पे उनको ये कह दिया गया था कि आप इसके ऊपर पूरा काम करो। तो हाँ। इसका मतलब था कि उन्होंने एक पेज पे वो पूरी की पूरी शाहकार उनको सुना दिया, जिससे कि डायरेक्टर उस पर कन्विंस हो गया कि हाँ इस पे पिक्चर बन सकती है। सर एक कम शब्दों में कहा जाए तो जो डायरेक्टर की जो सोच होती है ना, वो ये मान लीजिए कि हमने कोई पेंसिल से स्केच बनाया और उसने पूरी तस्वीर बनानी है। अच्छा सर, मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा। मैंने बड़े सारे लोगों के इंटरव्यूज़ भी सुने हैं, मैंने कई कहानीकार गीतकारों के बारे में पढ़ा भी है जी। उन लोगों का अमूमन ये कहना है कि जो लोग क्रिएटिव फील्ड में आना चाहते हैं, खासकर फिल्म राइटिंग में या गीतकारी में आना चाहिए, वो कहते हैं कि किताबें पढ़ना बहुत ज़रूरी है, उपन्यास पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आपको अलग अलग कंटेंट को पढ़ने से आपकी जो सोचने सुनने की जो शक्ति है वो और बढ़ती है। क्या ऐसा कुछ मानते हैं आप? इसके लिए तो मैं दोस्तों आप सबको ये एक मशवरा देना चाहूँगा जो मेरा व्यक्तिगत एक्सपीरियंस रहा है कि दोस्तों पहले तो मैं ये कहूँगा कि पढ़ो ज़रूर, करो मगर अपना। अगर पढ़ना है तो समुंदर भर पढ़ो और बूंद भर छलको। इतने लोगों को इतना ज़्यादा पढ़ो, उसका फिर एक रस निकालो। वो जो रस होगा जब आप किसी को भी सुनाओगे तो वो तुम्हारा खुद का क्रिएट किया हुआ एक मंथन जैसे होता है ना, वो होगा। फिर उससे क्या होगा कि कोई भी बंदा उसको रिजेक्ट, एक आपकी छाप लगी रहेगी। अगर आप कम पढ़ते हैं, मान लीजिए आपने किसी एक उपन्यासकार को पढ़ लेते, एक नावल पढ़ ले, तो आप सोचो कि मैं उसी में से निचोड़ निकालूंगा, तो फिर उसकी छाप नजर आना शुरू हो जाएगी। जब भी आप कुछ लिखेंगे तो उसके सिग्नेचर दिखने शुरू होंगे। 10 बंदे आपको बोलेंगे यार ये तो उससे मैच कर रहा है, ये तो उसकी कहानी से लग रहा है। तो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। तो मतलब इसका कहने का मकसद हम इस तरह से ले सकते हैं कि आपको जो अलग अलग तरह के जो साहित्य लिखा जा रहा है या जो कहानियां लिखी जा रही हैं उनको पढ़ना चाहिए, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं जब आप लिखने बैठो तो उसमें इमेजिनेशन पावर आपकी अपनी होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, उससे आपको जो है टैक्टिस आ सकती है। आप प्रैक्टिकली पर मुझे जैसे पिक्चर ऐसा नहीं है कि उसका कोई अनलिमिटेड आप सीन बना दो। 60 से 62-65 सीन की एक पिक्चर बनती है, तो आपने ये अगर किसी की आपने स्क्रिप्ट लिखी होगी, पढ़ी होगी या कोई पिक्चर को देखते हैं तो आपको फिर इन चीज़ों के बारे में ज्ञान हो जाता है कि मुझे एक दायरा होता है, एक कि आपने उसी के बीच में बंध के चलना होता है। एक कहानी पर फैमिली की आपने शुरू करी तो उसी को लेके जो आपने बनाया उसी को। इसमें सर मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा, कई बार हमने ये सुना है कि कहानीकार ने जब एक कहानी लिखी और जब वो एक्चुअल में पिक्चर का रूप लेती है तो उसमें बहुत सारे बदलाव होते हैं। कई बार जो राइटर होता है वो उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है, कई बार नहीं करता। तो आप इस चीज़ में कितना इस बात से सहमत है कि जो जब पिक्चर बनती है उस कहानी में जो चेंजेस होते हैं वो डायरेक्टर की नज़र से सही होते हैं या उसमें चेंजेस नहीं होने चाहिए? देखिए, इसके लिए मेरा ओपिनियन है उसके लिए यह है कि ये एक टीम वर्क होता है। मैंने कोई कहानी लिखी, मानता हूँ कि मैंने उसको बड़ा दिल से मन से बैठ के उसको पूरा लिखा है। भाई अब कोई बंदा प्रोड्यूसर लाखों करोड़ों रुपया खर्च करेगा उसके ऊपर, तो उसका वो भी तो सोचेगा कि क्या वाकई ये कंटेंट उतना दम रखता है नहीं रखता। अगर उनको लगा कि भाई जब तक इसमें ये चीज़ें नहीं होंगी तो भाई ये कंटेंट में इतने दम नहीं पड़ेगा, या फिर उनको रिकवरी भी कैसे करनी है। तो इसलिए ये डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ये टीम वर्क होता है, सबकी राय लेके ही चलना चाहिए हमें। क्योंकि हमने कई बार देखा है कि कई बड़ी मकबूल पिक्चरें हैं जो बड़े फेमस अपने जो उपन्यासकार थे उनके उपन्यास पर बनी, लेकिन अगर हम उपन्यास को पढ़ें और जो पिक्चर की एंडिंग है वो कहीं ना कहीं चेंज हो जाती है। तो शायद ये इसलिए कि उनको एक्चुअल में पता है कि ऑडियंस चाहती क्या है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखो सर, ऐसा है कि जो आज के आप कम 100 साल पहले 200 साल पहले या उससे भी और पीछे की कोई कहानी सुनाते हैं तो उस समय का जो ज़माना था इतना हाईटेक नहीं था। जिस बंदे ने
आपको मैं सिंपल भाषा में बताऊं कि जिस बंदे ने टीवी पे रामायण या महाभारत देख चुका है, उसको लाइव में रामायण देखने का, रामलीला देखने में उतना मजा नहीं आएगा। जो उसके तीर चलते थे, जो बैकग्राउंड स्कोरिंग होता था, उसमें जो पीछे जो चौपाइयाँ बोली जाती थी, उसका जो टेस्ट था आपको ग्राउंड में नहीं मिलेगा। तो इसके लिए ऑडियंस को बांधने के लिए इन सारी चीज़ों का, टेक्निकल चीज़ों का और ऑडियंस की क्या बोलते हैं, चॉइस का भी ध्यान रखा जाता है। तो सर अगर हम इस चीज़ को इस तरह से संक्षिप्त करना चाहें कि जो एक राइटर है उसकी एक इमेजिनेशनल पावर तो होती है, लेकिन उसको कहीं ना कहीं अपने दिल को भी खुला रखना चाहिए कि अगर कहानी की जरूरत के मुताबिक उसमें कुछ चेंजेस किए जाने तो उसको एक्सेप्ट करना बिल्कुल बिल्कुल राइट। कहानी हमेशा जो है फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, क्योंकि राइटर में इतना वो अपने उसकी जो है कलम में इतनी पावर होनी चाहिए कि उसको ऑन द स्पॉट भी कुछ ऐड करने को, कुछ स्किप करने के लिए बोला जाए तो वो तुरंत उसको उसका सब्स्टिट्यूट बना के दे। कि मैंने एक कहानी लिख ली, मैंने उसका एक निचोड़ निकाल कर एक प्रोड्यूसर को सुना दिया, उनको पसंद भी आ गया, वो पिक्चर बनाने के लिए तैयार हो गए। अब सर एक 4 या 5 या 10 पेज की कहानी पे 3 घंटे की जो फिल्म बननी है, सर उसके लिए क्या क्या स्टेप है? उसके लिए स्टेप बाय स्टेप जो भी चीज़ें होती हैं मैं सारी आपको बताता हूँ। पहले तो कहानी जो आपने बताई है वो उसको एक ओनली एक छोटी स्क्रिप्ट है, तो फिल्म के लिए उसके लिए जो है पूरा स्क्रीन प्ले लिखा जाएगा। स्क्रीन प्ले लिखने के बाद ही जो है कि आप उसके ऊपर डायलॉग वगैरह, गाने की सिचुएशन क्रिएट की जाएंगी। सबसे पहले तो ये होगा कि आपने जो स्टोरी बनाई है उसके ऊपर कितने करैक्टर काम करेंगे, करैक्टर डिसाइड होंगे, फिर किस करैक्टर का क्या रोल है ये डिसाइड होगा, तभी फिर जो स्क्रीन प्ले में हर एक बंदे का रोल जो है अलग किया जाएगा। और ये जो स्क्रीन प्ले लिखते हैं इसके लिए ना एक स्पेसिफिक जो है सॉफ्टवेयर आते हैं। तो अगर प्रॉपर आपने सॉफ्टवेयर में स्टोरी को लिखा है तो जो है कोई भी प्रोड्यूसर डायरेक्टर जो जब आप उसको स्टोरी को प्रोड्यूस करेंगे तो उसको लगेगा कि किसी बंदे ने प्रोफेशनल तरीके से लिखा है, तो आपको स्टोरी में रुचि दिखाएगा उसको देखने में। अदरवाइज जो है कोई इतना इंटरेस्ट नहीं लेता कि अभी ये कच्चा है या अनाड़ी है या इसको लिखने का सलीका नहीं है। अच्छा सर, जैसे पहले हम सुनते थे कि पहले जब कहानियाँ लिखी जाती थी, जो राइटर होते थे कई बार उनके क्या होता है कि कुछ फेवरेट्स हो जाते हैं कि मेरे को ये कलाकार या ये हीरोइन मेरे को अच्छी लगती है, वो उसको दिमाग में रखकर वो स्टोरी लिखते हैं। और कई बार क्या होता है कि वो पर्टिकुलर एक्टर या एक्ट्रेस उस पिक्चर के लिए अवेलेबल नहीं होते या उनको वो स्टोरी नहीं पसंद आती। तो सर उस हिसाब से जब चेंजेस होते हैं तो वो करने थोड़े आसान रहते हैं या फिर या कहानी के ऊपर उसका कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता? देखो सर, ऐसा है कि कहानी के ऊपर अगर तो किसी को पर्टिकुलर बंदे को सोच के लिखी जाती है तो अगर वही करैक्टर मिल जाए तो जैसे सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है। और कभी कभी क्या होता है कि डेट्स के कारण वो आर्टिस्ट या वो एक्टर्स कभी लंबा समय देते हैं डेट का, अब प्रोड्यूसर के पास जो है इतना समय नहीं है, तो इसके लिए फिर वो कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। मान लीजिए मैं अभी कुछ एक एक्ट्रेस के नाम भी लूँगा कि फॉर एग्जांपल आपने सनी देओल को माइंड में रख के, तो नेचुरली मन में आ जाता कि वो फाइट वाले हीरो होंगे, क्योंकि जो सनी देओल के लिए कोई भी कहानी लिखी जाती है तो वो एक्टर्स के इर्द गिर्द घूमती है ज़्यादातर कहानी। कई बार तो हमने ये भी सुना है कि कई एक्टर्स मना कर देती हैं कि भाई वो तो स्टोरी तो उन्हीं के साथ घूमती रहेगी, तो मैं तो एक किनारे पे ही पड़ी रहूँगी। तो जबकि करैक्टर जो होता है, कोई भी एक्टर होता है, वो तो कुछ सेकंड में ही अपना सब कुछ दिखा जाता है। तो इसलिए मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि अगर कोई कहानी पर्टिकुलर उसके लिखी जाती है, अगर वो एक्टर उसमें मिल जाए, उसको निभा देता है तो क्या बात है। अदरवाइज फिर सब्स्टिट्यूट तो देखना पड़ेगा, फिर कहानी में भी थोड़ा कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो फ्लेक्सिबल इसी स्टोरी रखी हो ना, तो फिर डायलॉग्स में, संवाद में थोड़ा सा आदमी ऊंचा नीचे कर सकता है। कि आज का जो एपिसोड था ये एक कहानीकार बनने के लिए, एक फिल्म स्क्रिप्ट राइटिंग के लिए शायद हमारे दर्शकों को बहुत अच्छा लगेगा। तो मैं उम्मीद करूंगा कि अगली बार आपसे जब हम चर्चा करें तो अब हम गीतकारी के बारे में चर्चा करेंगे कि एक सॉन्ग राइटर बनने के दोस्तों, जैसे कि आज हमने आपको फिल्म मेकिंग में जो स्टोरी का पार्ट होता है, जो स्टोरी राइटर का पार्ट होता है, उसके बारे में बताया। अगली बार हम आपको, जैसे राजेश जी ने बताया कि कुछ आज पिक्चर लिखने के लिए भी एक टेक्निकल फॉर्मेट्स हो गए, कुछ सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं, उसके बारे में हम चर्चा अगले एपिसोड में करेंगे और गीतकारी के विषय में भी बातें हम करेंगे। और जाते जाते मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि अगर हमारे किसी भी दर्शक के पास कोई भी गाना तैयार हो या कोई स्टोरी या कोई शॉर्ट स्टोरी, कोई स्क्रिप्ट तैयार हो, तो हमारे चैनल के माध्यम से वो हमारे से संपर्क कर सकता है। हम उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म देंगे और आपकी प्रतिभा को लोगों के सामने लाने के लिए हमारी जो वचनबद्धता है उसके ऊपर हम काम करेंगे।
उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको हमारा आज का एपिसोड पसंद आया होगा। इसी तरह के और एपिसोड देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। और इसी के साथ मैं आज के हमारे मेहमान का भी शुक्रिया करूँगा। नमस्कार। थैंक यू, नमस्कार जी, नमस्कार।